द्वारका नगरी की स्थापना। भगवान श्री कृष्ण ने जब मथुरा में कंस का वध किया और कंस के अत्याचारी शासन को समाप्त किया, तब कंस के मामा जरासंध ने मथुरा पर बार बार आक्रमण शुरू कर दिया। मथुरा की सुरक्षा और यदुवंश की रक्षा हेतु श्री कृष्ण ने समुद्र तट पर एक सुदृढ़, भव्य और सुव्यवस्थित नगरी बसाई, द्वारका। द्वारका को स्वर्ण नगरी कहा जाता था। यह 7 द्वारों से घिरी हुई विशाल महलों, सुंदर बगीचों, तालाबों और मंदिरों से सुसज्जित थी। इसे विश्वकर्मा, देवताओं के शिल्पकार द्वारा बनाया गया था। गांधारी का श्राप। महाभारत युद्ध में 100 कौरवों का अंत होने से गांधारी अत्यंत दुखी थी। जब श्री कृष्ण युद्ध के बाद उनसे मिलने गए तो गांधारी ने उन्हें युद्ध रोकने की शक्ति होते हुए भी कुछ न करने का दोषी माना। क्रोध और शोकवश उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया, जिस प्रकार मेरा वंश नष्ट हुआ उसी प्रकार तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। ऋषियों का शाप और मूसल की उत्पत्ति। एक बार श्री कृष्ण के पुत्र साम्ब ने कुछ ऋषियों से मजाक करते हुए उनका अपमान किया। ऋषियों ने उसे श्राप दिया, तुम्हारे वंश से एक लोहे का मूसल उत्पन्न होगा जो संपूर्ण यदुवंश का नाश करेगा। कुछ समय बाद साम्ब के पेट से एक लोहे का मूसल निकला। श्री कृष्ण ने उसे पीसकर समुद्र में फेंकवा दिया, परंतु मूसल की रेत से घास उगाई और उसी घास से आगे चलकर यदुवंशियों का नाश हुआ। यदुवंश का नाश। श्री कृष्ण के शापित वंश में जब गर्व, शराब और कलह बढ़ गया तो एक दिन यदुवंशी आपस में ही झगड़ पड़े। समुद्र किनारे प्रभास क्षेत्र में हुए इस घमासान युद्ध में एक दूसरे को मारते हुए पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। श्री कृष्ण का प्रस्थान। यदुवंश के नाश के बाद श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। तभी शिकारी जरा ने उन्हें हिरण समझकर तीर मार दिया और वहीं श्री कृष्ण ने अपने नारायण स्वरूप में देह का त्याग किया। द्वारका का डूबना। श्री कृष्ण के देह त्याग के पश्चात समुद्र ने अपना पुराना स्थान पुनः ग्रहण कर लिया और द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। यह घटना न केवल पुराणों में वर्णित है बल्कि इसका पुरातात्विक प्रमाण भी मिलता है। आधुनिक अनुसंधान और प्रमाण। भारत सरकार और कई पुरातत्वविदों द्वारा गुजरात तट के पास समुद्र में द्वारका के अवशेष पाए गए हैं। समुद्र के नीचे स्तंभ, सीढ़ियाँ, ईंटों की दीवारें और मूर्तियाँ मिली हैं। कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह नगरी लगभग 5000 साल पुरानी है, जो महाभारत काल से मेल खाती है। द्वारका का डूबना न केवल श्राप और आध्यात्मिक घटना के रूप में देखा जाता है, बल्कि यह धर्म, नीति और समय के चक्र का भी प्रतीक है। श्री कृष्ण के समय की यह घटना दर्शाती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अधर्म, अभिमान और कलह से विनाश अवश्य होता है।